उत्तराखंड ने 5 सांसद दे रखे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में। और जब अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि देहरादून से सहारनपुर जाने के लिए हरिद्वार से होके जाना पड़ता है, तो इनमें से कोई बोला नहीं। बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि देहरादून से सहारनपुर जाने के लिए हरिद्वार कौन जाता है। वो ये ज़रूर है कि जब आप शताब्दी पे जाते हो तो उसमें हरिद्वार जाके फिर सहारनपुर और फिर वापस होता है, वो अलग है। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने, जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने जब लोकसभा में ये बात कही तो उसके बाद जो कहा वो एक शॉकर था, और वो शॉकर अब हकीकत बन रहा है। और अगर अब हमने नहीं बोला तो फिर न जाने कब बोलेंगे, क्योंकि जो सफ़र अभी तक 2-2.25 घंटे में होता था, वो कह रहे हैं कि अब 1.5 घंटे में हो जाएगा। मतलब पहले रेलवे स्टेशन जाओगे और फिर वहाँ से जाओगे फिर। मगर कमाल देखो आप, देहरादून और सहारनपुर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना कम किया जाएगा। ये बताया जा रहा है कि 112 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, 112 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं होता, 112 किलोमीटर की दूरी घटकर 81 किलोमीटर रह जाएगी रेल से जाने के लिए। रोड से जो जाते हैं या बस से जाते हैं उनकी हम बात बाद में करेंगे। और इनका कहना है कि 1.5 घंटे में ये सफ़र आपका पूरा हो जाएगा। और उसके लिए जो रेल लाइन परियोजना है उसका काम बड़े ज़ोरों शोरों से हो रहा है। और देहरादून से सहारनपुर, शाकुंभरी देवी जाने के लिए अब रेल की यात्रा करेंगे लोग। कितने लोग जाते हैं सहारनपुर रेल से ये तो पता नहीं, मगर रेल का जो पैसेंजर ट्रैफिक है वो पैंडेमिक के पहले के लेवल पे है, या ये कहा जाए कि कम है। पैंडेमिक के बाद वो बढ़ा नहीं है, क्योंकि लोग अब अलग तरीक़ों से जाते हैं। रोड से जाते हैं, बस से जाते हैं, हवाई जहाज से भी जाते हैं, अपनी व्हीकल से जाते हैं, टैक्सी से जाते हैं। खैर, अब इसमें बताया गया है कि ये रेल लाइन परियोजना देहरादून सहारनपुर का ये बड़ी तेज़ी से हो रहा है, और मैदानी क्षेत्र से लेकर शिवालिक की पहाड़ियों तक बहुत ही आधुनिक टेक्निक वाला ड्रोन लिडार सर्वे कार्य पूरा हो गया है। और इस कार्य के लिए रेल मंत्री ने घोषणा करी थी कि 2.3 करोड़ रुपए का बजट किया गया है, और ये काम अब पूरा हो गया है। और उनका जो कहना था कि वो हरिद्वार के थ्रू जाना पड़ता है, अब ये देहरादून के लोग ही बताए कि आप लोग सहारनपुर से वहाँ क्यों जाते हैं, अनलेस आप शताब्दी में जा रहे हैं। खैर, अब कहा जा रहा है कि देहरादून से सहारनपुर के बीच में जो है वो क्या है। पहले चरण में सहारनपुर से शाकुंभरी देवी तक करीबन 40 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई जाएगी, और फिर दूसरे चरण में शाकुंभरी देवी से देहरादून के हर्रावाला तक 41 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी। और इस रेल मार्ग को शिवालिक की पहाड़ियों के बीच से बनाया जा रहा है। मतलब अब शिवालिक की पहाड़ियों में कुछ रह जाएगा, और 8 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे इसके बीच में। और रेलवे, इसको बनाने में रेलवे 11 किलोमीटर लंबी टनल और 106 छोटे बड़े पुल का निर्माण करेगी। 106 छोटे बड़े पुल का निर्माण होगा इसमें टनल भी होगा। अब ये सवाल उठता है कि क्या कोई कुछ बोलेगा या इसे होने देगा। क्या इस तरह के विकास की ज़रूरत है। एक तरफ रोड बन रही है देहरादून से दिल्ली वाली, उसमें भी आप रास्ता छोटा कर रहे हैं, उसमें आप राजा जी नेशनल पार्क के अंदर से निकल रहे हैं, वही शिवालिक का जो एरिया, उधर से ही अगर आप ये कह रहे हैं कि अब वहाँ पर 106 छोटे बड़े पुल बनाए जाएंगे और 11 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जाएगी, तो अब मेरा सवाल ये है कि पैसेंजर ट्रैफिक रेल का क्या बढ़ा है, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके क्या ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कि कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के नाम पे आप ये सारा का सारा तहस नहस करेंगे, पेड़ का, पहाड़ों का, और काट पीट के उनका सत्यानाश मारेंगे। और रास्ता जो है वो 2-2.25 घंटे से मात्र 1.5 घंटे का हो जाएगा। देहरादून के किस व्यक्ति को ऐसी रेल परियोजना की ज़रूरत है ये तो पता नहीं, और कितना ट्रैफिक देहरादून से सहारनपुर हर रोज़ जाएगा या सहारनपुर से देहरादून आएगा पता नहीं। केवल मंत्री जी जानते हैं कि क्या हो रहा है विकास के नाम पर।